इंडिया के खिलाफ 2-1 से सीरीज हारने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। एक जो पहला टी20 होगा वो होगा 5 अक्टूबर को, दूसरा होगा 7 अक्टूबर को। पहला टी20 होगा कैरारा ओवल में, दूसरा होगा गैबा में। खास बात ये होगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो 2 टी20 खेलेगी उसमें ये होगा कि डेविड वार्नर, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल मार्श और मिचेल स्टार्क उस सीरीज में वापसी करेंगे, क्योंकि ये जो 4 खिलाड़ी थे वो भारत के खिलाफ सीरीज में जो भारत में हुई थी 3 मैचों की, उसमें ये 4 खिलाड़ी नहीं खेले थे। बताया यही जा रहा था कि डेविड वार्नर को रेस्ट दिया गया है, मिचेल स्टार्क को नी में कोई दिक्कत हो गई यानी घुटने में, और मार्कस स्टोइनिस और मिचेल मार्श ये दोनों भी इंजर्ड हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की वापसी हो रही है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज में। और गौर करने वाली ये बात है कि जब ये चारों खिलाड़ी भारत नहीं आए थे तो इनको इंजरीज करार दी गई, या कह सकते हैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करने में किसी भी प्लेयर को ज्यादा रिस्क नहीं लेना कि उनको इंजरीज नहीं हो जाए, क्योंकि आप इंडिया में टूर कर रहे हैं, आपको अपने देश से दूर जाना है। शायद इस वजह से उन्होंने नहीं भेजा इंजरीज का हवाला देकर। अब ये है कि जब ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलनी है ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी टी20 वर्ल्ड कप से पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो 2 मैचों की टी20 सीरीज होगी उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ खेलनी है। इंग्लैंड आएगी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड अभी पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही है 7 मैचों की टी20 सीरीज, और उसको कंप्लीट करके इंग्लैंड भी जाएगी ऑस्ट्रेलिया। अब यही है कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं वहीं पर खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर, तो वहां पर ये सब ठीक हो गए, आ गए हैं। तो ये भी गौर करने की चीज है कि इंडिया जब जाना था तो ये सारे अहम खिलाड़ी नहीं थे खेलने के लिए। एक बार इस स्क्वाड की तरफ देखते हैं, जो 16 सदस्यीय स्क्वाड अनाउंस किया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने। तो स्क्वाड कुछ ऐसा है कि एरन फिंच कप्तान, शॉन एबर्ट, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरॉन ग्रीन, जॉश हेजलवुड, जॉश इंग्लिश, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, डैनियल सैम, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर और एडम जैम्पा। कैमरॉन ग्रीन को ये जो 16 सदस्यीय स्क्वाड है वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो चुना गया है उनका हिस्सा बनाया गया है उस स्क्वाड का, क्योंकि जिस तरीके से कैमरॉन ग्रीन ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में इंडिया के खिलाफ, उसमें से 2 मैचों में तो बहुत तेज अर्धशतक बनाए थे। एरन फिंच ने उन पर भरोसा जताया और अपने साथ ओपनिंग करने का मौका दिया, और खरे उतरे एरन फिंच के भरोसे पर कैमरॉन ग्रीन। लेकिन खास बात यह है कि इतनी तेज पारियां खेली इतनी छोटी कम उम्र में। भारत के जो गेंदबाज थे सारे के सारे उनको आड़े हाथों लिया, बहुत पिटाई की भारत के गेंदबाजों की कैमरॉन ग्रीन ने। तो खास बात यह है कि टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है कैमरॉन ग्रीन, और ऐसा परफॉर्मेंस देखा है उनका ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने भी देखा होगा, मैनेजमेंट ने भी देखा होगा, और कप्तान फिंच ने भी देखा। तो ऐसा लगता है कि उनको एज अ स्टैंड बाय या कह सकते हैं रिजर्व प्लेयर में भी रखा जा सकता है ऐसी परफॉर्मेंसेस देखने के बाद, क्योंकि अगर कोई प्लेयर करंट फॉर्म में चल रहा हो और ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहा हो आपके लिए, तो उसको आप बाहर बिठाना अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस स्क्वाड से खास बात यह है कि एस्टन एगर जो कि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं उनको भी रेस्ट दिया गया है, और साथ ही केन रिचर्डसन को भी जो भारत के खिलाफ चुने गए थे स्क्वाड में, उनको भी रेस्ट दिया गया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस सीरीज से। टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को ये 2 जो है सीरीज खेलनी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 2 मैचों की टी20 सीरीज, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया में ही ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। और फिर 17 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया को एक वार्म अप मैच खेलना है टी20 वर्ल्ड कप से पहले, और जो कि भारत के खिलाफ होने जा रहा है। तो उम्मीद यही है कि ऑस्ट्रेलिया भी बहुत तगड़ी तैयारी कर रही होगी, और जिस तरीके के उनके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे एडम जैम्पा हो, चाहे ग्लेन मैक्सवेल हो, स्पेशली कैमरॉन ग्रीन हो, तो ये सब स्टैंड आउट प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं। उम्मीद है कि इनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे अपनी सरजमीन पर, और जो एक वार्म अप मैच है इंडिया के खिलाफ 17 अक्टूबर को, उसमें कहीं ना कहीं भारत के खिलाड़ियों को भी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लग जाएंगी, क्योंकि खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर होगा, और टी20 वर्ल्ड कप भी इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया में ही होना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।